जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 17 अगस्त 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। और आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो रेलवे ग्रुप डी में जितना भी शिफ्ट हुआ है कंप्लीट आपको 1 महीने के अंदर सारा वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लगातार वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो, क्योंकि यही प्रश्न है, आगे पीछे कुछ इधर उधर घुमा के पूछा जाता है। तो आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को जरूर कंप्लीट देखिएगा। तो आइए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो पूछा गया था 17 अगस्त 2022 फर्स्ट शिफ्ट 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक एग्जाम हुआ था 17 अगस्त को। प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान सामान्यतः खाली स्थान होती है बाएं से दाएं नीचे की ओर। तो बाएं से दाएं नीचे की ओर होती है ये बता रहा। तो पूछ रहा कि अर्थशास्त्र में जो मांग वक्र की ढलान होती है, जो स्लोप होती है, सामान्यतः होती है, यानी इस तरह से आपको क्या करना है, वक्र आपको बनाना है। तो हम इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाया था और उसमें हम आपको कंप्लीट बताए थे। तो आपको जाना है ग्रुप डी स्पेशल टॉपिक में 4 से 5 मिनट का वीडियो होगा, वहाँ कंप्लीट जाकर देख लीजिएगा। 5 से 6 ही वीडियो है, उतना से ही प्रश्न पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा बाएं से दाएं नीचे की ओर, क्योंकि डिमांड जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होता है, घटता है। तो आपको पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा तो समझ में आएगा। तो वीडियो जाकर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि फरवरी 2022 में जैव, यहाँ पे शायद जैव लिखा, जैव चिकित्सा नवाचार बायोमेडिकल इनोवेशन पर ICMR या DHR नीति किसने लॉन्च की है, यानी लॉन्च की। तो किसने लॉन्च की, मनसुख मंडाविया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, यहां पे हम जूम कर देते हैं। 7वां प्रश्न है कि जिप्सम को गर्म करके रासायनिक यौगिक X तैयार किया जाता है, या एक सफेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है, यौगिक X किया है। तो आपको मालूम है कि जब जिप्सम को 120 डिग्री C पे गर्म किया जाता है, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जिप्सम को कितना डिग्री C पे गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। अगर डिग्री सेल्सियस में देगा तो 120 डिग्री, और इसी को हम लोग करेंगे केल्विन में चेंज। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, इसमें 273 जोड़ देना होता है। 273 क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो किस में चेंज हो जाएगा, केल्विन में। जब आप इसको 273 जोड़िएगा इसमें तो आएगा 393 केल्विन। केल्विन में आंसर होगा तो 393, और डिग्री सेल्सियस में 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है जिप्सम को, तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र भी पूछा जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, जिप्सम का सूत्र होता है CuSO4 2H2। और आपको मालूम है किसी भी चीज को जब आप गर्म करिएगा तो क्या होगा, पानी भाप बन के उड़ेगा। तो पानी भाप बन के उड़ेगा तो पानी की मात्रा कमेगा, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होगा CuSO4 हाफ H2O। तो आप ये दोनों याद रखिए। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं कौन सा प्रतिबिंब, पर्दे पे प्राप्त यहाँ पे पूछा गया कि पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं कौन सा प्रतिबिंब। तो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब ही प्राप्त किया जाता है, आभासी नहीं। तो आभासी वाला ऑप्शन को आप काट दीजिए, यानी सी और डी तो गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों में वास्तविक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को किसको उतारते हैं, पर्दे पर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों को, ऑप्शन नंबर डी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है, आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक धारावाही परिनलिका के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को
चुंबकित करने के लिए किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, कुछ नहीं करना, परिनलिका बनाना आपको इस तरह से। परिनलिका को क्या करना, ये परिनलिका होता है, इस पर हम लोग लेप लगाते हैं और इस पर क्या करते हैं, करंट परिवाहित करते हैं। तो ये सब समझने के लिए आपको कंप्लीट कोर्स करना होता है। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है कि परिनलिका में जब धारा प्रवाहित करिएगा तो कैसा काम करेगा, चुंबक की तरह। तो यानी 1 नंबर सही है। और आगे दिया गया है बी नंबर 2 नंबर में कि यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है। तो ये भी सही है। क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्त होती है, नहीं, ये नहीं होता। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि खाली स्थान है 1956 से राष्ट्रीय आय, उपयोग, व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सॉरी संगठन नहीं होता, संगठन में गलत हो जाएगा, CSO, सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। ये प्रश्न पूछा जाता है फुल फॉर्म में भी, तो आप इसको ध्यान दीजिए। CSO सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस होता है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं लगाइएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और इसका स्थापना कब हुआ था, 1956 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी। तो राजस्थान में कब लागू किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कहाँ लागू किया था, राजस्थान के नागौर जिला में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में दहेज के मुद्दों से संबंधित, यहाँ पे शायद क्या लिखा गया है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में फैसला सुनाया। तो इसका जो राइट आंसर होगा 2021, ऑप्शन नंबर सी। एक करेंट का प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर डी। और ये किससे होता है, विषाणु से होता है। और लैंगिक समानता बनाने से भी ये होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि न्यूलैंड कैस्टेक नियम के पहला तत्व डॉट और अंतिम तत्व है। तो पहला तत्व हाइड्रोजन और अंतिम तत्व थोरियम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये सब सारा आपको कंप्लीट बताया गया, एक बार आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा। पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको बताया गया था, 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। तो जीवाणु और कवक। देखिए यहाँ पे जीवाणु और कवक दिया गया, ये बिल्कुल आंसर गलत है। यहाँ पे जो जीवाणु कवक दिया गया ये आंसर गलत है। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा लाइकेन और शैवाल, क्योंकि जो पर्यावरण को स्वच्छ रखता है ये कौन रखता है, लाइकेन और शैवाल। यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा भी आंसर क्या दिया गया, 1 नंबर, जबकि इसका आंसर आयोग के द्वारा गलत दिया गया है, शैवाल और लाइकेन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यह दर्पण पर अभिलंब होता है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में पूछा गया। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में पूछा गया कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो यह दर्पण पर अभिलंब होता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। जो मुख्य होता है फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 3। ए जो 2 नंबर है गलत है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपतन बिंदु कहने का मतलब हमेशा मुख्य अक्ष पर फोकस नहीं, तो आपतन कहने का मतलब आएगा तो जरूरी नहीं कि मुख्य फोकस पे ही ये आपतित होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव किसने प्राप्त किया। तो ऑप्शन में राइट का जो अंशु मलिक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
नेक्स्ट है कि देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। गलत चुनना आपको। देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। देशांतर पूछ रहा है कि कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। और नेक्स्ट है कि देशांतर और अक्षांश देशांतर और अक्षांश के बारे में पूछा कौन सा कथन गलत है। तो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, ये तो करती है। कहने का मतलब प्रतिच्छेदी आर पर ऐसे, तो आप पृथ्वी को जब इस तरह से छापिएगा तो ये तो प्रतिच्छेदित करेगी ही। प्रतिच्छेदित कर रहा है कि नहीं। ये मान लीजिए देशांतर और ये अक्षांश है, ये तो प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो नहीं करते तो यही तो गलत हो जाएगा। आंसर ए नंबर राइट इसका आंसर है। बाकी जो दिया गया सही दिया गया। 120 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री 120 बोल दिया क्या, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक ही देशांतर रेखा को संदर्भित करते हैं, ये सही है। अक्षांश रेखा एक दूसरे के समांतर होते हैं, ये भी सही है। अक्षांश कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करता। अक्षांश कहने का मतलब पृथ्वी है, तो इसको हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। और एक होता है 0 डिग्री लाइन जिसको बोलते हैं विषुवत। ये क्या होता है, अभी कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, समांतर होती है। तो तीनों बाकी जो दिया गया सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गलत चुनना था आपको, ध्यान से यहाँ पढ़िएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि केसेरुकु की आकृति, यकृत लिखा गया, आकृति मत पढ़ दीजिएगा। कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। तो औषधीय और विषों का निर्विषीकरण। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कोई भी चीज अगर आप जो नया चीज लेते हैं, जैसे मान लीजिए जहर खाते हैं, तो हमेशा क्या होगा, यकृत पे प्रभाव करता है। हमेशा क्या होगा, यकृत उससे सबसे पहले लड़ता है। कोई भी नया चीज, जैसे हम शराब पीते हैं, यकृत उससे मतलब लीवर कमजोर होता है, हमेशा कौन लड़ता है, यकृत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा औषधियों और विषों का निर्विषीकरण। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है कि विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, विभक्त वलय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि बल्ब के फिलामेंट को डॉट प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता, तो उच्च प्रतिरोध, क्योंकि जितना ज्यादा लंबा रहेगा उतना प्रतिरोध उत्पन्न होगा, तो उच्च प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि जब परमाणु क्रमांक खाली स्थान है और नाभिकीय आवेश फिर से खाली स्थान है, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल फिर से खाली स्थान है। इसीलिए Li से F तक परमाणु त्रिज्या होगी। यहां पे जो पूछ रहा है कि लिथियम और F दिया गया फ्लोरीन, यानी लिथियम फ्लोरीन, यानी लिथियम से हम फ्लोरीन की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, परमाणु क्रमांक, यानी पूछा गया है प्रश्न कि लिथियम से F तक परमाणु त्रिज्या क्या होता है। तो परमाणु त्रिज्या घटता है। हम आपको बताए थे, कंप्लीट वीडियो जाकर आप देखिएगा कि हमेशा आवर्त में, यानी आवर्त में इधर से इधर जाइएगा तो परमाणु त्रिज्या घटेगा, परमाणु क्रमांक घटेगा, और जब वर्ग में ऊपर से नीचे आइएगा तो बढ़ेगा। तो लिथियम इस साइड है और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन यानी 17 नंबर वर्ग का तत्व है, तो इधर से इधर जाइएगा तो क्या होगा, घटेगा। तो यानी यहाँ भराएगा घटेगा, तो सबसे लास्ट में घटेगा, तो ए नंबर और डी नंबर होगा नहीं, तो घटती है। और यहाँ पर दिया आकर्षण बल, नाभिकीय आवेश, परमाणु क्रमांक। पहला में जो परमाणु क्रमांक दिया गया है, ये क्या दिया गया कि परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है, तब नाभिकीय और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, आकर्षण बल। नाभिकीय और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पे जिसका जो राइट आंसर हो बढ़ती है, तो यानी घटती है तो होगा नहीं। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ बढ़ता भराएगा, यहाँ भी बढ़ता भराएगा, यहाँ भी, और लास्ट में घटती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न, इसको समझना पड़ेगा।
नेक्स्ट है कि एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किस कारण दिखाई देती है? प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष खाली स्थान में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कर दिया, तो इसका राइट आंसर 2021, ऑप्शन नंबर डी। ये तो सिंपल प्रश्न था, इसको आसानी से बना सकते हैं। 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया गया था? तो 22 भाषा में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो पायरोवेट के CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2 और ऊर्जा में रूपांतरण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? पायरोवेट के, कार्बन डाइऑक्साइड, H2 और ऊर्जा में रूपांतरण, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है? तो केरल में, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम के सही गणितीय रूप का निरूपण करती है? V बराबर IR, तो V बराबर IR किस में? ऑप्शन नंबर ए में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है कहलाती है? तो परासरण यहाँ पे होगा नहीं, बाष्पोत्सर्जन होगा, भस्मीकरण नहीं होगा, क्योंकि अजैविक पदार्थों का हम निपटारा करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? भस्मीकरण का। तो डी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। बाष्पोत्सर्जन क्या होता है? मतलब पत्तियों द्वारा या पानी का हानि क्या कहलाता है? बाष्पोत्सर्जन। यहाँ पे भी नहीं होगा, सी होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, अंतःसंनियतन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? केरल। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन तो जब भी पाया जाएगा तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, यानी जो भूमध्य वाला रेखा है इसके आसपास ही पाया जाएगा, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के इस पट्टी के बीच में। तो राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ये अब ध्यान से देखिए, जितना नजदीक होगा भूमध्य रेखा के उतना सदाबहार वन पाया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सदाबहार वन जो यहाँ पे पाया जाता है इसका रीजन है कि भूमध्य रेखा पे जो सूर्य के प्रकाश होता है सीधा पड़ता है, जब सीधा पड़ेगा तो बाष्पीकरण अधिक होगा, बाष्पीकरण अधिक होगा तो बादल अधिक बनेगा, और बादल अधिक बनेगा तो वर्षा अधिक होगा, जब वर्षा अधिक होगा तो हरा भरा अधिक रहेगा। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि 7 मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ साझेदारी में भारत में स्कूली शिक्षा छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक शिक्षा में वापस लाने के लिए दौड़ अभियान शुरू किया। तो कौन सा अभियान हो जाएगा? कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि उस स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट सिस्टम का नाम क्या, जिसका दिसंबर 2021 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा सफल उड़ान परीक्षण किया गया था? तो नाम क्या था? अभ्यास, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने की अधिकार देता है, इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? तो शामिल कौन कौन सा है? 352 में क्या? राष्ट्रीय आपात यानी नेशनल इमरजेंसी। 356 इसमें क्या? राष्ट्रपति शासन यानी राजकीय आपातकाल। राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रपति शासन कहने का मतलब जब राज्य में संवैधानिक ढांचा विफल हो जाता है तो क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन। उसके बाद है 360 वित्तीय आपातकाल। तो कौन नहीं है पूछा गया, कौन शामिल नहीं है? तो 358 शामिल नहीं, ऑप्शन नंबर डी। 358 क्या है कि जैसे ही 352 लगता है राष्ट्रीय आपात, तो 358 स्वतः लगा जाता है, और ये क्या करता है? आते ही अनुच्छेद यानी 19 को समाप्त कर देता है। यानी जैसे राष्ट्रपति शासन लगेगा 352, स्वतः 358 लगेगा, और आते ही क्या करेगा? अनुच्छेद 19 को स्थगित कर देगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है?
सही है पूछा गया। टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। मिश्र धातु में किसका उपयोग करते हैं फ्यूज बनाने के लिए? टीन और लेड का। नेक्स्ट है कि फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है, ये भी सही है। फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए। गलनांक उच्च होना चाहिए, नहीं, गलनांक निम्न रहेगा तब ना जल्दी गलेगा, क्योंकि फ्यूज किस लिए लगाया जाता है? परिपथ को बचाने के लिए, यानी परिपथ को ही तोड़ देगा फ्यूज, तभी तो उपकरण बचेगा, नहीं तो हम लोग क्यों फ्यूज लगाते हैं? ठीक, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है कि क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद खाली स्थान है, खाली स्थान और डॉट उत्पन्न होते हैं, तो हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न पूछा कि 2 क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना होता है? तो अंतर कितना होता, आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना होता है? तो हम बताए थे CH2 का अंतर होता है। एल्केन, एल्काइन और एल्किन 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा, उसको आप जाकर देख लीजिएगा, कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि ये रीजन क्यों है, समजातीय और असमजातीय सारा वहाँ बताया गया। तो ये जो होता है इतना का अंतर होता है। जब इसका द्रव्यमान संख्या निकालेगा तो कार्बन का कितना होता है? 6 दूनी 12। CH2 का अंतर होता है तो कार्बन 6 दूनी 12, हाइड्रोजन 1 और 1 गुना 2 करिए तो कितना आ जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 14। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि 28 मई 2022 से प्रभावी रूप से निम्नलिखित में से किसे लोकपाल प्रमुख के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया? न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2022 में बी अनंत नागेश्वर को भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया, जिन्होंने डॉट का स्थान ग्रहण किया, से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ जो राइट आंसर है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मतलब किसके स्थान पे आए थे, यह प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है कि चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित अपघटन अभिक्रिया में PQRS की पहचान कीजिए। PQRS की पहचान कीजिए, यानी यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ R है, यहाँ S है, तो इसको कुछ नहीं करना, संतुलित करिएगा। तो संतुलित करने पे यहाँ कितना से गुना करिएगा, यहाँ कितना से गुना करिएगा, यहाँ कितना से गुना करिएगा, वही क्या हो जाएगा, इसका अनुपात हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, यहाँ देखिए Fe कितना है 2 है, तो यहाँ हम क्या करते हैं 2 से गुना कर देते हैं। तो जब 2 से जैसे ही गुना करेंगे तो यहाँ पे सल्फर भी 2 बन जाएगा, तो सल्फर 2 तो 1 यहाँ हो जाएगा कि यहाँ यानी संतुलित हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन देखिए यहाँ 4 है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 3 है और 2 6, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3 है, तो 3 और 2 5 और 5 और 3 8, तो हो गया, क्योंकि 4 दूनी 8 यानी संतुलित हो गया। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे 2 से जैसे ही गुना करिए सारा संतुलित हो जाएगा। तो P बराबर कितना हो जाएगा 2, और ये 1 1 ही रहेगा, इसमें किसी से भी गुना नहीं करना, यानी संतुलित करना है इसको और बताना है। तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, यानी 2 1 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए, इसको भी क्या करना, संतुलित करना, और कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अनुभाग लेते हैं से बताना है कि कितने कार्बन डाइऑक्साइड और जल भाग लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कार्बन इधर 6 है, तो हम यहाँ क्या करते हैं 6 से गुना कर देते हैं। तो जब 6 से गुना करें ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, तो ऑक्सीजन इधर कितना 6, और यहाँ कितना है 2, और यहाँ 1, 6 और 1 कितना है, मतलब हो जाएगा 6 और 2 8, और 1 यहाँ पे है तो 9 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इधर जो गुना कर देंगे कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ तो 6 से गुना होगा, तो यहाँ जब 6 से गुना होगा तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें 2 से गुना करते हैं
यहाँ 6 से गुना होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड 6 भाग होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए और ए तो होगा नहीं, या तो ये होगा या तो सी होगा या तो डी होगा। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, इसको कुछ नहीं करना, संतुलित करना है। हाइड्रोजन 12 है तो हाइड्रोजन 12 और दूध 14, तो हमको इधर भी 14 करना है, तो 14 इधर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 से गुना करना पड़ेगा, लेकिन 7 से जब गुना करिएगा तो संतुलित होगा नहीं, संतुलित क्या होगा, होगा नहीं। तो आप यहाँ पे एक बार इसको संतुलित करके देखिएगा, शायद इसका आंसर सी आएगा। हम इसका आंसर टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि इसको बनाना पड़ेगा, ध्यान से देख के। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था? दांडी यात्रा शुरू कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? योजना आयोग के अध्यक्ष होते कौन है? तत्कालीन प्रधानमंत्री। और पंचवर्षीय योजना जो प्रथम था कब शुरू हुआ था? 1952 में। शुरू कब हुआ था? सॉरी 1952 बोल दिया क्या, 1951 में। 5 वर्ष जोड़िएगा तो 1956, यानी 1951 में शुरू हुआ था। उस समय कौन रहते थे तत्कालीन प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और एक किस पे आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल पे प्रथम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है कि यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण से के बीच बनने वाला कोण खाली स्थान के बराबर होता है, तो 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्लीन दिखाई नहीं दे रहा है, इसको मिलान करना है। नेक्स्ट है कि जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जीन से लिया गया जिसका अर्थ है विजेता। जीन का अर्थ क्या होता है? विजेता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो प्रश्न था एक ही में मिक्स था। तो हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो से जो भी जीएस, करेंट और साइंस का प्रश्न है उसको अलग करके लाएंगे, कि इतना दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, और जो टाइम ज़्यादा लग रहा है वो कम टाइम लगेगा और हम आपको अच्छा से समझा पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।